MKSGS चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश PCS प्रारंभिक परीक्षा 2015 सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र देखेंगे। इसमें अब हम देखते हैं, इसमें टॉपिक 10 हैं, जिसमें से पहला टॉपिक देखते हैं सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन 1, पाइरोहीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? पाइरोहीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? विकल्प बी, सोलर रेडिएशन को। व्याख्या: पाइरोहीलियोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन 2, निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? विकल्प सी, यह एक बंद तंत्र होता है। जो सही है देख लेते हैं। ए, यह अजैविक एवं जैविक दोनों संगठकों से युक्त होता है। बी, इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। डी, यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। व्याख्या: पारिस्थितिकी तंत्र अजैविक एवं जैविक दोनों संगठकों से युक्त होता है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। यह एक बंद तंत्र नहीं होता है। क्वेश्चन 3, निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? विकल्प सी, स्पर्म व्हेल। व्याख्या: ब्लू व्हेल विश्व का सबसे बड़ी स्तनधारी जीव है। स्पर्म व्हेल दांत वाली व्हेल में विशालतम व्हेल है। क्वेश्चन 4, जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है तो उसका आशा होता है कि उसे पक्षाघात हो गया है। विकल्प डी, दोनों हाथों एवं दोनों पैरों का। व्याख्या: टेट्राप्लेजिया को क्वेड्रिप्लेजिया भी कहते हैं। यह बीमारी गंभीर चोट के परिणामस्वरूप होती है। इसमें मनुष्य के हाथ, पैर और धड़ सभी में पक्षाघात होता है। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? विकल्प डी, जर्मेनियम। व्याख्या: ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनिक संरचना इस प्रकार की होती है कि कहीं इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है और कहीं रिक्त बन जाता है, अर्धचालक या सेमी कंडक्टर कहलाते हैं। इनकी विद्युत चालकता सामान्य ताप पर चालक व विद्युत रोधी पदार्थों की चालकताओं के मध्य होती है। जर्मेनियम और सिलिकॉन ऐसे मुख्य पदार्थ हैं, इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स व ट्रांजिस्टर उपकरणों में होता है। क्वेश्चन 6, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसके बाहुल्य। विकल्प बी, एमाइलोज का। क्वेश्चन 7, शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। विकल्प सी, रक्तहीनता। व्याख्या: रक्तता या एनीमिया या रक्तहीनता उस अवस्था को कहते हैं जब रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं अथवा हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। यह लौह की कमी से उत्पन्न होता है। क्वेश्चन 8, मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है? विकल्प बी, कैल्शियम ऑक्जेलेट। व्याख्या: वृक्क की पेलिविस में खनिज लवण कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल एक पिंड के रूप में एकत्र हो जाते हैं, जिसमें मूत्र के रास्ते में रुकावट आती है। जब पथरी वृक्कों से निकलकर यूरेटर में जाने लगती है तो उस समय ऐंठन युक्त तीव्र पीड़ा एवं दर्द होता है। क्वेश्चन 9, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृहत क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? विकल्प बी, एपिडेमिक। क्वेश्चन 10, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? विकल्प सी, हैजा। व्याख्या: जल जनित प्रमुख रोगों में पेचिश, टाइफाइड, डायरिया, हैजा आदि प्रमुख रोग हैं। इन रोगों के जीवाणु जल में व्याप्त होते हैं। ये अशुद्ध जल के सेवन से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन सा
मृदा से संबंधित है। विकल्प ए इडेफिक। व्याख्या इडेफिक एक प्रकृति है जिसका संबंध मृदा से है। इडेफिक गुण मृदा की बनावट, जल निकासी उसकी पीएच के रूप में रासायनिक गुण आदि को व्यक्त करती है। क्वेश्चन 12 मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर डिग्री सेंटीग्रेड में तापक्रम है। विकल्प बी 36.89 डिग्री सेंटीग्रेड। व्याख्या मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जो 36.89 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। क्वेश्चन 13 एक गिलास पानी पीने से कितने कैलोरी मिलती है। विकल्प ए 0। क्वेश्चन 14 जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है। विकल्प बी प्लास्मिड। विकल्प बी प्लास्मिड। व्याख्या जीन अभियांत्रिकी। जेनेटिक इंजीनियरिंग तात्पर्य वैसी तकनीक से है जिसके सहयोग से किसी एक प्रजाति के जीव जंतुओं के आनुवांशिक वाहक जीन का प्रत्यारोपण अन्य प्रजाति के जीव जंतुओं में किया जाता है तथा इच्छित गुण वाले जीन प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रौद्योगिकी के तहत एक या एक से अधिक जीनों से युक्त डीएनए को एक कोशिका से निकालकर दूसरी कोशिका के डीएनए से जोड़ दिया जाता है। इसमें प्लास्मिड का प्रयोग किया जाता है। विकल्प 15 आकाश का नीला रंग इस कारण होता है। विकल्प ए प्रकाश का प्रकीर्णन। व्याख्या जब प्रकाश अणुओं, परमाणुओं व छोटे छोटे कणों पर आपतित होता है तो उसका विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णन हो जाता है। वायुमंडल में विभिन्न गैसों के अणु, परमाणु व धूल धुएं के छोटे कण विद्यमान हैं। अतः जब सूर्य का प्रकाश, जो कि 7 रंगों का बना होता है, वायुमंडल से गुजरता है तो वह वायुमंडल में उपस्थित कणों द्वारा विभिन्न दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इस प्रक्रिया को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आकाश का रंग सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन 16 निम्न में से कौन सा तना है। विकल्प बी अदरक। व्याख्या अदरक भूमिगत तना है। तने का वह भाग जो भूमि के अंदर पाया जाता है भूमिगत तना कहलाता है। भूमिगत तने में पूर्व संधियाँ, पूर्व कलिकाएँ तथा सल्क पत्र पाए जाते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में भूमिगत तथा भोजन संग्रहण के कारण मोटा एवं मांसल हो जाता है। क्वेश्चन 17 बॉक्साइट अयस्क है। विकल्प बी एल्युमिनियम का। व्याख्या बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। यह लौह भस्म के रूप में मिलता है। बॉक्साइट के उत्पादन में भारत का स्थान 6ठा है। क्वेश्चन 18 कांसा मिश्रित धातु है। कांसा मिश्रित धातु या एलॉय है। विकल्प ए तांबा एवं टिन का। व्याख्या कांसा तांबा एवं टिन का मिश्रित धातु है। कांसा में तांबा 89% तथा टिन 11% होता है। क्वेश्चन 19 किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है तो उस उल्लेख में Hg से तात्पर्य है। विकल्प बी मरकरी से। व्याख्या किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है। Hg का तात्पर्य मरकरी या पारा से है। क्वेश्चन 20 कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। विकल्प डी छाल। व्याख्या कुनैन सिनकोना पादप की छाल से प्राप्त होता है। इससे मलेरिया की दवा बनाई जाती है। क्वेश्चन 21 लौंग है। विकल्प डी सूखे फूल। व्याख्या लौंग सूखा फूल से प्राप्त होता है। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 22 देखते हैं। नैनो प्लग संबंधित है। विकल्प बी एक छोटे सुनने के यंत्र से। व्याख्या नैनो प्लग विश्व का पहला एक वृहत बहुत ही छोटा सुनने का यंत्र है। क्वेश्चन 23 रोगियों के दांत देखने में जन चिकित्सकों
द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है। विकल्प बी अवतल। व्याख्या: जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के समीप उसकी फोकस दूरी से कम दूरी पर खड़ा किया जाता है तो वस्तु का सीधा, आभासी व वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसलिए कान व गले तथा दंत की जांच के लिए चिकित्सक अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। क्वेश्चन 24, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन। व्याख्या: साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज मिलर ने की थी। यह ऑक्सीजन या O2 की उपस्थिति में कोशिका विभाजन और विकास में मदद करता है। यह हार्मोन जीर्णता को रोकता है। क्वेश्चन 25, पेड़ पौधों में जाइलम मुक्ता जिम्मेदार है। विकल्प सी जल वहन के लिए। व्याख्या: जाइलम संवहनी ऊतक है। इसके कारण हैं नंबर 1 जल एवं खनिज लवणों का संवहन, नंबर 2 यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। क्वेश्चन 26, मानव शरीर का तापक्रम। विकल्प सी ना ही जाड़ों में घटता है ना ही गर्मियों में बढ़ता है। क्वेश्चन 27, दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। ये नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। व्याख्या: निकट दृष्टि दोष या मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति अपने पास की वस्तु को तो स्पष्ट देख लेता है, लेकिन एक निश्चित दूरी से अधिक दूरी पर रखा वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस दोष के निवारण के लिए व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह अपसारी प्रकृति का होता है। अब हम भारतीय इतिहास तथा संस्कृत के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए तथा सूचियों के नीचे दे कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक पास सूची पर सम्राट हैं, एक पास सूची सेकंड विरुद्ध हैं। इसमें विकल्प सी सही है। देखते हैं। अशोक प्रियदर्शनी, समुद्रगुप्त पर क्रमांक, चंद्रगुप्त सेकंड, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त, क्रमादित्य। क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? डाइमैक्स जो आए थे, नियार्कस, आने सिक्रेटस, अरिस्टोब्यूलस। व्याख्या: बिंदुसार के समय में भी भारत का पश्चिमी यूनानी राज्यों के साथ मैत्री संबंध कायम रहा। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस नामक राजदूत बिंदुसार की राजसभा में भेजा था। क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है, द नेचुरल हिस्ट्री टालेमी जो सही है देख लेते हैं। लाइफ ऑफ हवेनसियांग, हुई ली, सी हिस्टोरियल फिलिपिकल पाम्पेइस ट्रोगस, डी द स्टीरीज हेरोडोटस। व्याख्या: नेचुरल हिस्ट्री प्लिनो की है जबकि टालमी का भूगोल है। क्वेश्चन 31, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं। विकल्प बी पुराणों के। व्याख्या: भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। अमर कोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। नंबर 1 सर्ग, नंबर 2 प्रतिसर्ग, नंबर 3 वंश, नंबर 4 मनवंतर, नंबर 5 वंशानुचरित। इनमें ऐतिहासिक दृष्टि से वंशानुचरित का विशेष महत्व है। दोस्तों, अब हम क्वेश्चन 32 देखते हैं। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? विकल्प सी मित्र। व्याख्या: राज्य के सप्तांग सिद्धांत में निम्न 7 तत्व थे। नंबर 1 राजा, नंबर 2 अमात्य, नंबर 3 जनपद, नंबर 4 दुर्ग, नंबर 5 कोष, नंबर 6 बल तथा नंबर 7 मित्र थे। राज्य के सप्तांगों में राजा की स्थिति सर्वोच्च थी। क्वेश्चन 33, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? गाय को। व्याख्या: ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में गाय को मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। ऋग्वेद में गाय को अघन्या
या ना मारने योग्य कहा गया है। गायें ही विनिमय का माध्यम होती थीं। ऋग्वेदी के कुछ सूक्तों से गाय को देवता के रूप में कल्पित किया गया है। क्वेश्चन 34, निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? जो कराए गए थे वे देख लेते हैं। आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला नहीं कराया गया था। दिल्ली का लाल किला। व्याख्या, अकबर के फतेहपुर सीकरी की बात। शाहजहाँ ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक नगर की स्थापना की 1638 ईस्वी में तथा वहां अनेक सुंदर एवं वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहानाबाद के प्रमुख भवनों में लाल किला महत्वपूर्ण है। लाल किले की लंबाई 3100 फीट लंबी तथा चौड़ाई 1650 फीट है। क्वेश्चन 35, दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? विकल्प सी, क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। व्याख्या, दक्षिण भारत के पोलीगार जमींदार थे जो क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे, जिन्हें नायक द्वारा नियुक्त किया जाता था। इन पर विजय हैदर अली ने प्राप्त किया था या की थी। क्वेश्चन 36, निम्न में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? विकल्प सी, दंती दुर्ग। व्याख्या, राष्ट्रकूट वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता प्रथम शासक दंती दुर्ग था। वह इंद्र की भावनाया नामक चालुक्य राजकन्या से उत्पन्न पुत्र था। इसने मालवा के प्रतिहार राज्य पर आक्रमण किया, उज्जैन के ऊपर अधिकार कर लिया। यहाँ इसने हिरण्यगर्भदान नामक यज्ञ किया जिसमें प्रतिहार राजा ने द्वारपाल का काम किया था। क्वेश्चन 37, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विकल्प डी, चंदेरी का युद्ध 1530 जो सही है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, घाघरा का युद्ध 1529। व्याख्या देखते हैं। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को मेदिनी राय तथा बाबर के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में चंदेरी के शासक मेदिनी राय की पराजय हुई। बाबर को इस विजय से अपार संपत्ति प्राप्त हुई। क्वेश्चन 38, मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? विकल्प सी, विलियम हॉकिंस को। व्याख्या, कंपनी ने 1608 में कैप्टन हॉकिंस को हेक्टर नामक जहाज से भारत में व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने हेतु भेजा। जहाज से हॉकिंस सूरत बंदरगाह उतरा। वहां से हॉकिंस जेम्स फर्स्ट का पत्र लेकर आगरा अकबर से मिलने गया, लेकिन तब तक अकबर की मृत्यु हो चुकी थी। बादशाह जहांगीर इस समय अजमेर में था। उसने बादशाह का इंतजार किया और जहांगीर के वापस आने पर पत्र उसे दिया। जहांगीर ने हॉकिंस का 400 का मनसब और इंग्लिश खान की उपाधि दी। अब हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन देखते हैं। क्वेश्चन 39, सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? विकल्प बी, क्रांतिकारी साम्यवादी दल। व्याख्या, सन 1934 में सोमेंद्र नाथ टैगोर ने क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना की थी, जबकि बोलेशेविक लेनिनिस्ट की स्थापना वर्ष 1942 में सिलोन या श्रीलंका और बर्मा में की गई थी। रेडिकल लोकतांत्रिक दल की स्थापना 1940 में एम.एन. राय द्वारा की गई। क्वेश्चन 40, निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? विकल्प ए, कलकत्ता अधिवेशन 1917। व्याख्या, कांग्रेस का 32वां अधिवेशन दिसंबर 1917 में कलकत्ता में हुआ। इसकी अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट को चुना गया। ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। दोस्तों, अब हम क्वेश्चन 41 देखते हैं। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? विकल्प सी, हजरत महल। व्याख्या, 30 मई 1857 को लखनऊ में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। 4 जून को अपने
वयस्क पुत्र विरजिस कादिर को नवाब घोषित कर बेगम हजरत महल ने खुद नेतृत्व संभाला। 1 मार्च 1858 में कैजवेल ने विद्रोह को दबाया। बेगम हजरत भागकर नेपाल चली गई। क्वेश्चन 42 लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? विकल्प ए गोपाल हरि देशमुख को। व्याख्या गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी उपनाम से जाना जाता था। क्वेश्चन 43 कामा गाटा मारू क्या था? विकल्प सी एक जहाज। व्याख्या पंजाब के एक सिख क्रांतिकारी बाबा गुरदत्त सिंह ने मार्च 1914 में सिंगापुर के एक जर्मन शिपिंग एजेंट मिस्टर बून के जरिए वैंकूवर कनाडा जाने के लिए एक जलपोत किराए पर लिया। इसी जापानी जलयान का नाम कामागाटा मारू था। क्वेश्चन 44 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था। विकल्प ए सर पैथिक लॉरेंस द्वारा। व्याख्या भारतीयों की समस्या के समाधान हेतु ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन या मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल भारत भेजने की घोषणा की, जिसमें कुल 3 सदस्य थे। नंबर 1 सर स्टेफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष, नंबर 2 पैथिक अलेक्जेंडर लॉरेंस भारत सचिव, नंबर 3 एवी अलेक्जेंडर नौसेना प्रमुख। क्वेश्चन 45 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? विकल्प ए मंदिरों में भ्रष्टाचार, नहीं था हिंसा, राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी, सांप्रदायिकता। व्याख्या देखते हैं। वर्ष 1924 में बंगाल में भ्रष्ट महंत के विरुद्ध तारकेश्वर आंदोलन चला, जिसे स्वामी विश्वानंद ने आरंभ किया था और CR दास ने इसे उठाया था। ये हिंसा, राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी, सांप्रदायिकता ये गलत हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन 46 वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था। विकल्प बी डोमिनियन स्टेटस से। क्वेश्चन 47 गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? विकल्प सी माउंट बैटन ने। व्याख्या वर्ष 1946 में बंगाल में हुए नोआखोली के दंगे से महात्मा गांधी की भूमिका से प्रभावित होकर तत्कालीन गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने उन्हें वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया। क्वेश्चन अब हम टॉपिक भारतीय राज्य व्यवस्था देखते हैं। क्वेश्चन 48 निम्न में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? विकल्प सी नमित शर्मा बनाम भारत संघ। व्याख्या सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 नमित शर्मा बनाम भारत संघ से संबंधित है। क्वेश्चन 49 निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? ग्राम पंचायतों गठन में सहायता करना जो सम्मिलित हैं। ए देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना। बी हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना। डी सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना। व्याख्या ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना राज्य सरकार का कर्तव्य अनुच्छेद 40 में बताया गया है, जो कि नीति निर्देशक तत्व है। क्वेश्चन 50 संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? विकल्प बी संसद। व्याख्या जिन विषयों का संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं किया गया है, उन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार संसद को प्राप्त प्रदान किया गया है। इस शक्ति के प्रयोग में संसद ऐसे विषय पर कर लगाने के लिए कानून बना सकती है जो विषय उक्त 3 सूचियों में से किसी में भी शामिल नहीं किए गए। क्वेश्चन 51 भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह निम्न में से कौन कार्य कर सकता है? विकल्प ए भारत के प्रधान न्यायाधीश। व्याख्या भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्त के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों के पद में आकस्मिक रिक्त के दौरान या दोनों की अनुपस्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद के कृत्यों का निर्वहन करेगा।
अब हम क्वेश्चन 52 देखते हैं। निम्न पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन ए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। कारण आर, उक्त आयोग का अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु पर्यंत पर जो भी पहले हो धारित करता है। इसमें कूट सी सही है, ए तथा आर दोनों सही हैं। व्याख्या, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं। क्वेश्चन 53, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन ए, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। कारण आर, संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संतुष्ट नहीं कर सकता। इसमें कूट बी सही है, ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर एक ही सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्वेश्चन 54, संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा, वह उसका प्रयोग करेगा। विकल्प सी, अनुच्छेद 100। व्याख्या, अनुच्छेद 100 के अनुसार सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमता मत नहीं देगा, लेकिन बराबर होने की दशा में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। क्वेश्चन 55, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है। विकल्प सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्याख्या, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट उस प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है जो किसी व्यक्ति को निरोध में रखता है या निरोध में रखता है। इस रिट को जारी करके किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने वाले प्राधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वह उस व्यक्ति को न्यायालय में पेश करे। क्वेश्चन 56, निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन ए, भारत में लिखित संविधान है। कारण आर, शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है। इसमें कूट बी सही है, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्वेश्चन 57, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। विकल्प ए, राष्ट्रपति द्वारा। व्याख्या, अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों की बीच असहमत होने की दशा में राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। ऐसे अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन 58, संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं। विकल्प बी, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 19(1) का द्वारा भारत के सभी नागरिकों को विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी गई है। विचार व्यक्त करने में भाषण देने, अपने तथा अन्य व्यक्तियों को प्रचारित करने, जानने का अधिकार तथा प्रेस की स्वतंत्रता शामिल हैं। दोस्तों, अब हम क्वेश्चन 59 देखते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन ए, राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है। कारण आर, ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। इसमें कूट डी सही है, ये सही है, किंतु आर गलत है। क्वेश्चन 60, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। विकल्प बी, अनुच्छेद 61। व्याख्या, राष्ट्रपति को उसके पद से अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया तब संचालित की जा सकती है जब उसने संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन किया हो। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है। क्वेश्चन 61, निम्न में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। विकल्प सी, एकहरी नागरिकता जो है केंद्र तथा राज्यों की बीच शक्ति का बंटवारा। बी, पूर्ण रूप से लिखित संविधान। डी, स्वतंत्र न्यायपालिका। व्याख्या, सी, भारतीय संविधान के संघात्मक संविधान के निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। नंबर 1, लिखित संविधान। नंबर 2, संविधान की सर्वोच्चता। नंबर 3, संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। नंबर 4, संविधान संशोधन प्रक्रिया की जटिलता। नंबर 5, स्वतंत्र न्यायपालिका तथा न्यायपालिका का कार्यपालिका तथा विधान पत्रिका पर अधिकार।
नंबर 6 केंद्र तथा राज्यों में पृथक सरकार। क्वेश्चन 62 निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? विकल्प ए महाराष्ट्र। व्याख्या प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन तथा शासन में भ्रष्टाचार और भाई भतीजा से निपटने के लिए एक संस्था बनाए जाने की व्यापक लोकप्रिय मांग के कारण कई राज्यों में लोकायुक्त अधिनियम स्वीकार किए गए। सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना 1971 में महाराष्ट्र में हुई थी। क्वेश्चन 63 संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई? विकल्प ए 91वां संशोधन। व्याख्या 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा केंद्र एवं राज्य के मंत्रिपरिषदों के आकार को सीमित कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई। क्वेश्चन 64 भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा है? विकल्प बी संवैधानिक अधिकार। क्वेश्चन 65 लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान में किया गया है। विकल्प ए अनुच्छेद 331 द्वारा। व्याख्या अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को नामजद कर सकता है यदि इसके विचार में लोकसभा में उस समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। इसमें कुछ संशोधन हो चुका है। क्वेश्चन 66 निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की है? विकल्प सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। व्याख्या केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में भारतीय संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की गई थी। क्वेश्चन 67 संघ की कार्यपालिका सख्त निहित है। विकल्प बी राष्ट्रपति में। व्याख्या अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका सख्त राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 68 देखते हैं। संसद में शून्यकाल का समय है। विकल्प डी दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक। व्याख्या संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। यह 12 बजे से प्रारंभ होता है और 1 बजे तक चलता है। शून्यकाल लोकसभा या राज्यसभा की प्रक्रिया तथा संचालन नियम में कोई उल्लेख नहीं है। इस काल के दौरान सदस्य अविलंबी महत्व के मामले में उठाते हैं और उस पर तुरंत कार्रवाई चाहते हैं। क्वेश्चन 69 निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? विकल्प डी राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य जो शामिल हैं लोकसभा के निर्वाचक सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचक सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। व्याख्या अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे और दिल्ली तथा पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। क्वेश्चन 70 भारतीय संसद में शामिल है। विकल्प डी लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। व्याख्या भारतीय संविधान अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों लोकसभा तथा राज्यसभा से मिलकर बनेगी। अब हम टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन 71 को देखते हैं। निम्न में से कौन अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है? विकल्प डी तेल कंपनियां। क्वेश्चन 72 अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और विकल्प डी एनटीपीसी का। व्याख्या अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और एनटीपीसी का संयुक्त उपक्रम है। इसकी स्थापना 27 जनवरी 2011 को मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी। क्वेश्चन 73 निम्न में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्थित करता है? विकल्प सी कृषि लागत एवं कीमत आयोग। व्याख्या कृषि लागत एवं कीमत आयोग फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुत करता है।
सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने का मुख्य उद्देश्य किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है, ताकि उच्च निवेश एवं कृषि के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके। क्वेश्चन 74, कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? विकल्प सी, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए। व्याख्या, कांडला गुजरात का एक प्रमुख बंदरगाह है। यह निर्यात प्रसंस्करण के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना वर्ष 1950 में कच्छ की खाड़ी में की गई थी। यह 1965 में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र बनाया गया है। अब हम क्वेश्चन 75 देखते हैं। निम्न में से किसके लिए उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई है? विकल्प ए, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों के लिए। व्याख्या, उद्यमी हेल्पलाइन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों के लिए स्थापित की गई है। क्वेश्चन 76, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन ए, आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है। कारणार्थ, वर्तमान भारत सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसमें कूट ए सही है, ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन 77, BSE ग्रीनएक्स में कितनी कंपनियां सम्मिलित हैं? विकल्प ए, 25। व्याख्या, BSE ग्रीनएक्स में 25 कंपनियां सम्मिलित हैं। इसमें उसी कंपनियों को शामिल किया जाता है जो हरित प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रही हैं। दोस्तों, ये मेरा वीडियो उत्तर प्रदेश PCS प्री परीक्षा 2015 सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र का पार्ट फर्स्ट है, जो आपको आने वाली अन्य परीक्षाओं में भी सहयोगी शामिल होगा, सहायता करेगा। कृपया मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल MKSGS लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।